देखिए आज हमारे यहाँ पर टॉपिक है, क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ log x, मतलब कि log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, log x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ log x, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए हर एक नंबर में 1 से इंटू होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 से इंटू कर लिया हमने। 1 से इंटू करने के बाद जो 1 होता है उसको यहाँ पर मैच्यूम कर लेंगे सेकेंड फंक्शन, और जो log x है उसे मान लेंगे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फंक्शन। ये हमें ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, इस ट्रिक से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर लिखा था log x, हमने 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया और 1 को हमने एज्यूम कर लिया सेकंड फंक्शन, और log x हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला पर क्या होता है, फॉर्मूला पर होता है इंटीग्रेशन ऑफ f1 f2 dx, मतलब कि अगर दो फंक्शन है f1 और f2, फर्स्ट सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx माइनस करली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आता है f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मूला होता है हमारे, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल का, मतलब कि अगर दो फंक्शन अगर आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा, पहले f1 लिखा है, f1 का मतलब log x, यहाँ पर कितना आ गया पूरा log x इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है f2 का मतलब सेकंड फंक्शन 1 है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ f1, तो कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है f1 का मतलब log x, यहाँ आ जाएगा log x इनटू इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखा है f2 इंटीग्रेशन के बाद यहाँ लिखा है f2 का मतलब यहाँ पर क्या है 1, फिर यहाँ लिखा है dx, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गया करली ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखा है dx। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 और log x को f1 f2 के फॉर्म में अप्लाई कर दिया। देखिए इसके बाद से यहाँ पर कितना आएगा log x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x, इसका आंसर होता है 1/x इनटू यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x, उसका आंसर होता है x, और यहाँ पर क्या लिखा है dx। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा x log x, ठीक है, x हमने यहाँ पर पहले लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन x कैंसिल आउट बचा कितना 1 dx, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x log x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग log x का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। थैंक यू।